हेलो एवरीवन, विकास एंकर दिस साइड। हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। यहाँ पर हम आज प्लांट एनाटॉमी जो हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट नंबर 6 था, इसके वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरे टेस्ट का शेड्यूल बता देता हूँ कि हमारी जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है इसका शेड्यूल क्या है। तो देखिए, आप यहाँ पर नीट मंत्रा और टेस्ट बाइट मिलकर आपके लिए मिशन नीट 21 टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो ये पूरा आपके बायोलॉजी का 40 टेस्ट का शेड्यूल है पूरा हमारा। तो हमारे यहाँ पर दो हैं, एक बायोलॉजी 40 है और एक हमारा मेजर टेस्ट सीरीज है। जो बायोलॉजी 1440 है, इसकी कॉस्ट हमने रखी है 99 रुपीज़। यस, जो आपके पूरे 40 टेस्ट हैं ये 99 रुपीज़ में, और जो हमारे 10 मेजर टेस्ट होने हैं इनकी कॉस्ट हमने रखी है 149 रुपीज़। तो आप अगर दोनों को साथ में लेंगे तो आपके 199 रुपीज़ में पड़ेंगे। तो आप इसे बाय कर सकते हैं, काफ़ी आपके नीट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ये हमारा पूरा शेड्यूल है। अगला टेस्ट हमारा देखो 23 मई को हुआ है, एनिमल टिश्यू, और इसमें हमने कॉकरोच कंक्लूड किया है। और इसके बाद जो आपका अगला टेस्ट होना है वो होना है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पर 26 मई को। क्वेश्चन की क्वालिटी आप अभी देख ही लोगे, ये पूरा शेड्यूल है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ये बायोलॉजी 40 टेस्ट सीरीज हमारी 99 रुपीज़ की है, और ये इस बात की मेरी गारंटी है कि भाई आप इसमें रिग्रेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा जो है प्लांट एनाटॉमी, के क्वेश्चन देखते हैं और इनके वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे थे। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ। सिंपल सी लाइन है एनसीईआरटी में, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू। टिश्यू को मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू में किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेरिस्टेम। इन चारों में से हमारा कौन प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं है? एपिकल मेरिस्टेम शूट हो रूट हो दोनों ही प्राइमरी होते हैं। इंटरकेलरी भी हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम है। जो इंटरफेसिकुलर है, इंटरफेसिकुलर हमारा भाई यहाँ पर प्राइमरी नहीं सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट। सारे यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम एग्जाम्पल है एक्सेप्ट। इसका मतलब हमसे पूछा गया है कि कौन सा आपका एपिकल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम इंटर हो या इंट्रा, दोनों ही हमारे लेटरल होते हैं। को कैम्बियम ये भी हमारी लेटरल होती है। इंटर कैलरी हमारा एपिकल होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा यही चला जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम कौन हुआ हमारा यहाँ पर? इंटरकेलियर मेरिस्टेम हमारा क्या? एपिकल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सारे आपके वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने, मतलब कि सारे सिंपल हैं एक्सेप्ट। मतलब कौन आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है? देखते हैं। पेरेन्काइमा सिंपल होता है, कोलेनकाइमा सिंपल और स्क्लेरेन्काइमा सिंपल। जो फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स। ये बात हमें याद रखनी है, यही तो एग्जांपल दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में। द सेल ऑफ पेरेन्काइमा जनरली, एनसीईआरटी की लाइन है, द सेल ऑफ पेरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक। अगला क्वेश्चन, टिश्यू विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन सा टिश्यू हमारा ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? ये हमारा है कोलेनकाइमा। एनसीईआरटी माता रानी की लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में क्या बात सही नहीं है? चलो चारों स्टेटमेंट को देखते हैं। इट अकर इन बिटवीन बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलिडोनस स्टेम, बिल्कुल सही बात है, एपिडर्मिस के बिलो होगा ये। ओके भाई। अगला, कोलेनकाइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल में बी ओवल स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल इन शेप, ये भी सही बात है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ये बात हमने देखी थी यहाँ पर। दे हैव स्मॉल, नो सर, नो दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता है यहाँ पर। तो ये बात हमारी यहाँ पर गलत हो गई। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट, ये गलत हो गया भाई, लॉन्ग आएगा यहाँ पर। लॉन्ग नैरो सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग नो और न्यूमरस पिट। ओके भाई, ये हमारा गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हुआ। स्क्लेरेन्काइमा में भी आइदर फाइबर और स्केलेट, ये सही बात है। द फाइबर आर थिक वॉल इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल, ये भी सही बात है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, ये भी बिल्कुल हमारी बिल्कुल ही सही बात है। जो गलत बात है वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि गलत क्यों है। एक तो यहाँ पर लॉन्ग आएगा, ठीक है, इस वजह से हमारा गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोजाइलम इन स्टेम, प्रोटोजाइलम इन स्टेम, स्टेम में हमारा कैसा अरेंजमेंट मिलता है? एंडाक अरेंजमेंट मिलता है। इसका मतलब प्रोटोजाइलम यहाँ पर सेंटर में होगा। और यहाँ पर क्या पूछा है? मेटाजाइलम इन रूट, मेटाजाइलम रूट, रूट में हमारा एग्जाक, रूट में हमारा यहाँ पर क्या मिलता है? एग्जाक अरेंजमेंट मिलता है। इसका मतलब क्या? प्रोटोजाइलम क्या होगा आपका? प्रोटोजाइलम होगा सर हमारा पेरीफेरी पर, और मेटाजाइलम क्या होगा हमारे यहाँ पर सेंटर में। तो इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं
यहाँ पर दोनों जगह आपका सेंटर ही आएगा। क्यों? यहाँ पर प्रोटो पूछा था, यहाँ पर मेटा। सेंटर सेंटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में होगा आपको ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक न्यूक्लियस, किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर सीव एलिमेंट के पास हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है। फ्लोएम फाइबर कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक्सटर्नल काइमेटस सेल। Statement 1, Statement 2. Statement 1 is stem the protoxylem lie toward the center and the metaxylem lie toward the periphery of the organ. बिल्कुल सही बात है क्या ये? बिल्कुल सही बात है सर ये, यस। तभी तो इसे एंडाक बोलते हैं। रूट प्रोटोजाइलम टुवार्ड द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवार्ड द सेंटर, यस। इसीलिए सर स्टेम को हम एंडाक बोलते हैं और यहाँ पर रूट को हम एग्जैक्ट बोलते हैं। यही वजह है, यही वजह है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हैं। स्टोमेटा, प्रेजेंटेड स्टोमेटा कहाँ होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन सर, लीफ पर होंगे। और कहाँ होते हैं लीफ पर? एपिडर्मिस पर होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम नॉट कंप्राइजेज ऑफ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या नहीं आएगा हमारा? यहाँ पर स्टोमेटा आते हैं, ट्राइकोम आएंगे, हेयर आएंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं आएंगे, ये हमारे वेस्कुलर टिश्यू में आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डम्बेल शेप। डम्बेल शेप हमारे मिलते हैं मोनोकोट में, और कौन हमारा यहाँ पर मोनोकोट का एग्जाम्पल है? वीट, सीरल। डाइकोट में हमारे कैसे मिलते हैं सर? डाइकोट में हमारे मिलते हैं किडनी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्टोमेटल अपरेटस डज नॉट इंक्लूड। अप्रेचर होता है, गार्ड सेल होती है, सब्सिडरी सेल होती है, एपिडर्मल सेल यहाँ पर नहीं होती हैं। रूट हेयर आर, रूट हेयर कैसी होती हैं और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? क्वेश्चन नंबर 18, जो हमारे रूट हेयर हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये अरेंज होते हैं कहाँ से? ये अरेंज होते हैं हमारे एपिडर्मल सेल से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स आर यूजुअली, रूट हेयर यूनिसेलुलर होंगे और जो ट्राइकोम्स होते हैं हमारे ये होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉमन इन, ये हमारे रूट में होते हैं रेडियल टाइप, आर से रेडियल, आर से रूट। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। वाटर इम्परमिएबल कैस्पर स्ट्रिप हमारी मिलती है कहाँ पर? एंडोडर्मिस में, रूट की एंडोडर्मिस में मिलती है। सुबेराइट। स्टील डज नॉट कंस्टिट्यूट, स्टील हमारे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी? यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, डाइकोट रूट में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है सर हमारा? ये हमारा लिखा हुआ है डाइकोट रूट में। लास्ट कुछ लाइन है ये, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, सच एज पेरिसाइकल, ओके। और सर हमारा क्या? वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील, कोर्टेक्स यहाँ पर स्टील का पार्ट नहीं होता है। एनसीईआरटी की लाइन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा डाइकोट रूट के बारे में गलत है? पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट को। द कोर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस, सही बात। एंडोडर्मिस कंप्राइजेज ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी सही बात है। देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट, ये गलत बात है। ये हमारा डाइकोट रूट के बारे में सही नहीं है, ये हमारा मोनोकोट रूट के बारे में है, पोलियाक वेस्कुलर बंडल, नॉट डाइकोट रूट के बारे में, इसलिए ये बात गलत हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, मोनोकोट रूट एज कंपेयर टू डाइकोट रूट है, मोनोकोट रूट के पास फीवर नहीं मोर जाइलम बंडल होंगे, पोलियाक होते हैं यहाँ पर। मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट के पास देखो यहाँ पर स्मॉलर पिथ नहीं होता है, क्या होता है? लार्जर पिथ होता है, और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। इसके देखो मैं काफी अच्छे से आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, पिथ आपको कैसे याद रखना है। देखो पिथ सर हमारा डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम के पास पिथ वेल डेवलप होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिथ वेल डेवलप होता है, पिथ लार्ज होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर डाइकोट स्टेम के पास पिथ लार्ज है, तो मोनोकोट स्टेम, सब कुछ अपोजिट करते जाना है। मोनोकोट स्टेम के पास पिथ क्या होगा? स्मॉल होगा। अब जब मोनोकोट स्टेम के पास पिथ स्मॉल है तो मोनोकोट रूट, इसका उल्टा कर दो, मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट के पास पिथ लार्ज होगा। और सर फिर डाइकोट रूट के पास क्या होगा? डाइकोट रूट के पास पिथ स्मॉल होगा। ऐसे आपको याद रखना है, आपको बस याद रखना है डाइकोट स्टेम के पास पिथ वेल डेवलप होता है। उसके बाद आप सारे खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा रिलेशन याद रखना है। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम कंस्टिट्यूट ऑफ लेयर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 25, कोलनकाइमेटस सेल। वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम आर, डाइकोट है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, कॉन्जॉइंट होंगे, और सर क्या होंगे हमारे? ये ओपन होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर पढ़ते हैं चलो। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, एनसीईआरटी की लाइन है ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक इसका।
क्लोज नहीं होगा। कैस्पर स्ट्रीम हमारी कहाँ मिलती है, रूट में मिलती है, नोट्स स्टेम में। और यहाँ पर पिथ हमारा क्या होता है, अभी हमने देखा पिथ विद लार्ज, लार्ज पिथ होगा यहाँ पर, इसलिए तीनों गलत हो गए, एक सही हुआ यहाँ पर क्या, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। द वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट स्टेम आर, मोनोकोट स्टेम का वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, नो सेकेंडरी ग्रोथ, क्लोज होंगे और कॉन्जॉइंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोर्सो वेंट्रल लीफ। डोर्सो वेंट्रल लीफ जो हमारे डाइकोट में मिलती है, एनसीईआरटी की लाइन है, देखते हैं इसे क्या लाइन है एनसीईआरटी की ये। द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सल एपिडर्मिस, बिल्कुल सही बात है। अबैक्सियल हमारी लोअर हो गई, एडेक्सल हमारी क्या हो गई, अपर हो गई, डोर्सल वेंट्रल। ओके, तो अबैक्सियल के पास स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, एनसीईआरटी की ये लाइन है, डोर्सल वेंट्रल लीफ में दे रखी है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेंगे हमारे, ये मिलते हैं सर कहाँ पर, मेसोफिल सेल में। इन ग्रास सर्टन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग विद वेन मॉडिफाइड देम लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, बुलीफॉर्म सेल होती है ये हमारी। बुलीफॉर्म सेल आर ड्राइव्ड फ्रॉम, बुलीफॉर्म सेल हमारी कहाँ से ड्राइव होती है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, ये हमारी एपिडर्मल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अर्ली वुड, अर्ली वुड के बारे में क्या ट्रू बात नहीं है। वुड के बारे में आपके दे रखा है ये स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, तो जो हमारी अर्ली वुड होती है इसका नाम क्या है, अर्ली वुड को बोलते हैं स्प्रिंग वुड, ठीक है। अर्ली वुड का ये दूसरा नाम हमारा होता है क्या, स्प्रिंग वुड। इसके बारे में नोट ट्रू पूछा है ना हमसे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या नोट ट्रू है। हैव लेस नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट, ये गलत बात हो गई, यहाँ पर क्या होता है, लेस नंबर नहीं लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट होते हैं इनके पास, ये बात ही गलत हो गई। बाकी देखो लाइट इन कलर, कैम्बियम वेरी एक्टिव, वेसल विद वाइडर कैविटी, सही बात है बिल्कुल ही सारी। इसके बाद देखते हैं ट्रू फॉर लेट वुड, लेट वुड स्प्रिंग में नहीं बनेगी, स्प्रिंग में हमारी क्या बनती है, स्प्रिंग में हमारी बनती है अर्ली वुड, लेट वुड क्या होती है हमारी ऑटम वुड। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत। कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, ये क्या बात है, नो सर, कैम्बियम इज लेस एक्टिव, कैम्बियम इज एक्टिव लेस, तो ये भी गलत हो गया। जाइलरी एलिमेंट है, जाइलरी एलिमेंट है नैरो वेसल्स, क्या ये सही बात लग रही है आपको, यस सर, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर फ्यू नंबर ऑफ जाइलर एलिमेंट होता है, ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा हो गया लेट वुड के बारे में सही बात। ओड फॉर हार्टवुड, हार्टवुड के बारे में क्या गलत बात है, पढ़ते हैं चलो। हाईली लिग्निफाइड, बिल्कुल सही बात है ये। गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, रेजिस्टेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों, यहाँ पर क्या क्या होते हैं हमारे, टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस और इसेंशियल ऑयल होते हैं। और ये सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम होती है। डेड एलिमेंट हाईली लिग्निफाइड हो गया, हार्डवुड हो गया। ये देखो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करती है लेकिन डज नॉट कंडक्ट वाटर, वाटर कंडक्ट नहीं करेगी, इसलिए हमारा ओड हो गया। बाकी तीनों सही है यहाँ पर। फंक्शन ऑफ लेंटिसेल बहुत आसान सर, क्वेश्चन नंबर 36, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। Companion cell in plant are associated with sieve element, 37 का आंसर। रूट कैम्बियम इज ड्राइव फ्रॉम, रूट कैम्बियम हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है यहाँ पर रूट कैम्बियम पर। द एज ऑफ ट्री काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग। लार्ज पिथ, लार्ज पिथ हमने देखा था कहाँ पर था सर, हमारा लार्ज पिथ डाइकोट स्टेम में था। लार्ज पिथ कहाँ होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, लार्ज पिथ हमारा होता है कहाँ पर, डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम के बाद मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट रूट में हमारा क्या होता है यहाँ पर, लार्ज पिथ होता है। ओके सर, अगला सवाल हमारा ये रहा, किडनी शेप डाइकोट में होगा, डाइकोट का एग्जांपल हमारा क्या है यहाँ पर, पी हमारा यहाँ पर डाइकोट का एग्जांपल है। द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 42। टैप रूट, रेडिकल, एडवेंटिशियस रूट सभी में मिलता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, यहाँ पर देखो मेरिस्टेम आना चाहिए था, इधर टाइपिंग एरर हो गई, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर और कोई करेक्ट आंसर था नहीं, तो यही आंसर जाएगा 43 का बी। विच गिव राइज टू द कोक टिश्यू, कोक टिश्यू को कौन राइज देता है, फेलोजन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ द गर्थ। सिंपल सा सर, कौन सा मेरिस्टेम हमारा गर्थ बढ़ाएगा, ये हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन थे किसके सर, प्लांट एनाटॉमी पर। और जो हमारा अगला टेस्ट होगा चैप्टर वाइज टेस्ट 7, ये हमारा होगा एनिमल टिश्यू पर। इसमें हम एनिमल टिश्यू और कॉकरोच पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ज्वाइन किया जा सकता है। और हाँ, जो टेस्ट आपके छूट गए हैं उनको आप वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनरोल कर लेंगे। बस 99 रुपीज की टेस्ट सीरीज है हमारी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है मेरा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई 7220881262। ओके, विकास जहांगीर नाम है मेरा, मैं करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ।
तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन किया जा सकता है। और अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स आपके यहाँ पर आने वाले इसी नीट मंत्रा के चैनल पर। बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।